दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 14 अगस्त 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास बातों को, कुछ खास समाचारों को लेकर ठगी स्कैम्स के संदर्भ में। तो दोस्तों, चूंकि आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है, कल 15 अगस्त है और आज ही के दिन हमारा देश 15 अगस्त को ही हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम किसी भी मूल्य पर अपने देश की उस आज़ादी को तबाह नहीं होने देंगे जिस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे लाखों लाख युवाओं ने, बुजुर्गों ने, प्रोफेशनल्स ने और महान क्रांतिकारियों ने और शहीदों ने कुर्बानी दी थी। जिस महानतम लक्ष्य की पूर्ति के लिए भगत सिंह जैसे, ऊधम सिंह जैसे, चंद्रशेखर जैसे, अशफाक उल्लाह खान जैसे, सुखदेव जैसे, राजगुरु जैसे अनेकों युवाओं ने अपनी कुर्बानी दे दी थी कि हम एक आज़ाद भारत का निर्माण करेंगे और उसमें सबको न्याय देंगे, सबके साथ समता का व्यवहार करेंगे, लूट खसोट को बंद करेंगे। उन लाखों युवाओं के सपनों को किस तरह से आज़ाद भारत में पूरा किया गया, ये आपके समक्ष है। जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगियां जेलों में गुजार दी भारतवर्ष की आज़ादी के लिए, उनके सपने क्या रहे थे ये आप बेहतर जानते हैं। तमाम लोग जानते हैं कि हमने आज़ादी की लड़ाई क्यों लड़ी थी और कितनी कुर्बानियों के बाद, कितने त्याग और संघर्ष के बाद हमने ये आज़ादी प्राप्त की थी। और आज जो हमारी इस आज़ादी का हनन हो रहा है वो भी आप सबके समक्ष है कि वास्तविक आज़ादी से हम कितने दूर हैं। आज भी देश की राजनीतिक आज़ादी को प्राप्त हुए हमें 70 साल लगभग हो गए, लेकिन जो वास्तविक आज़ादी होती है किसी भी देश की, कि उसके नागरिकों को भयमुक्त जीवन व्यतीत करने के अवसर प्राप्त हों, उन्हें चोर जाट ठग बेईमान लुटेरों से, जमाखोरों से, मुनाफाखोरों से कोई भय ना लगे, कोई अपराधी समाज पर, देश के नागरिकों पर इतना हावी ना हो जाए कि नागरिक न्याय की मांग ना कर सकें, सत्य का समर्थन ना कर सकें। इस तरह की आज़ादी होनी चाहिए थी, जो मैं देख रहा हूं कि 70 साल के बाद भी हमें आज भी प्राप्त नहीं है। हमारे देश के 80-90% लोग आज भी रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार की तो बात क्या करें, मतलब पीने के शुद्ध पानी तक से वंचित हैं कि उनको शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध नहीं है। और जिनको है भी तो उसे भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। ये नहीं है कि और चीजें बढ़ाई जाएं। एक अच्छा सिस्टम, एक भ्रष्टाचार मुक्त, शोषण विहीन राज्य की स्थापना हो, इस तरफ सरकारी स्तर पर, संसदीय स्तर पर कोई भी प्रयास किया जा रहा हो ईमानदारी पूर्वक, समर्पण भावना के साथ, देश प्रेम की भावना के साथ, ऐसा मुझे नहीं दिखता। आप लोगों को दिखता होगा तो वो आप जाने। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के आज के इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आपसे 3-4 बातें कहना चाहूंगा और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, गंभीर होगा, इसे आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चूंकि स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन 16 अगस्त 2020 को हमने ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान के तहत ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जितनी भी सोशल साइट्स हैं जहां हमें सरलता पूर्वक आसानी से स्थान मिल सकता है, जहां हम अपनी बात कह सकते हैं, उनका उपयोग करते हुए हमें इन तमाम ठगी प्रकरणों पर अपनी बात कहनी है। सबने कहनी है। वो जैसे जो ठगी प्रकरण हैं, जैसे बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड स्कैम है, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का स्कैम है, साइंस सिटी का है, कैची पिक्सल का है,
गो बाइक का है, गो राइड, गोवे, हेलो राइड, एनएमएम, एवरग्रीन, हमारी सवारी, अपनी सवारी, हमारा वाहन, सारथी, जेएसबी, ये जितने भी इस तरह के स्कैम्स हैं, चाहे वो फ्यूचर मेकर हो, चाहे एवरग्रीन हो, एनएमएम हो, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, साइंस सिटी हो, कैची पिक्सल हो, ये जितने भी स्कैम देश भर में हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, जिन स्कैम्स के द्वारा हमारे देश के लगभग 10 करोड़ नागरिकों को चीट किया गया है, लूटा गया है, ठगा गया है, उनकी मेहनत की कमाई को हड़प लिया गया है, इन तमाम स्कैम्स पर हमने 16 अगस्त 2020 को एक सोशल मीडिया पर विशेष अभियान चलाना है, जिसे हमने नाम दिया है ट्विटर वॉर अगेंस्ट ठग्स। तो इस अभियान को चलाने के लिए, चूंकि इसमें हमें तमाम ठगी पीड़ितों को सम्मिलित करना है, चाहे वो किसी भी कंपनी की ठगी स्कीम का शिकार हुए हैं, उन तमाम ठगी पीड़ितों को हमें अपने इस अभियान में सम्मिलित करना है। इसलिए तमाम कंपनीज के विषय में मुझे बताना होगा इस वीडियो संदेश के माध्यम से। आप तमाम लोग इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को जीत सकें और आपकी जो मेहनत की कमाई डूब चुकी है उसे वापस दिलाने के लिए एक सार्थक प्रयास कर सकें, आपकी मेहनत की डूबी हुई कमाई को आपको वापस दिला सकें। इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए, जैसा भी आप कर सकें। 1 घंटे का, 2 घंटे का, 10 घंटे का, 12 घंटे का, 10 मिनट का, जितना भी सहयोग आप कर सकते हैं 16 अगस्त 2020 को हमें सोशल मीडिया के माध्यम से करेंगे। हमारा जो ये अभियान है सोशल मीडिया वाला, दोस्तों, ये अभियान इसलिए हमने रखा है 16 अगस्त का, चूंकि हम बाइक बोट स्कैम को लेकर के ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में गए हुए हैं। वहां रिकवरी का केस हमारा चल रहा है, जिसमें 30 सितंबर की डेट है और 2 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत सरकार को, मोदी सरकार को यह आदेश दिया था कि वो बाइक बोट स्कैम के संदर्भ में अपनी रिप्लाई विद शपथ पत्र फाइल करे, लेकिन भारत सरकार असफल रही, उसने कोई रिप्लाई फाइल नहीं की, कोर्ट के समक्ष अभी तक अपना कोई जवाब दाखिल नहीं किया है, वो मौन बैठे हैं। इसका सीधे सीधे मतलब यह है कि मोदी सरकार के लोग, मोदी सरकार में बैठे हुए कैबिनेट मिनिस्टर्स, बड़े सीनियर ऑफिसर्स इस स्कैम में संलिप्त हैं। इसलिए मोदी सरकार अपनी छीछा लेदर से बचने के लिए अभी भी हाई कोर्ट में कोई एफिडेविट या रिप्लाई फाइल करने को तैयार नहीं है, बल्कि उसने हमारे काम में बाधा पहुंचाने के लिए, आपके पैसे को ठगों से हड़पवाने के लिए हमारी ये तारीख 6 अगस्त से बिना किसी सुनवाई के बढ़वाकर 30 सितंबर करवा दी 2 महीने बाद। दोस्तों, बाइक बोट स्कैम को लेकर के हमने क्रिमिनल रिट पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हुआ है, जो अभी हियरिंग पे, जिसमें डेट अभी तय नहीं हुई है, और उसमें हमने सीबीआई जांच की मांग की है कि बाइक बोट स्कैम की सीबीआई जांच हो और तमाम अपराधियों को, ठगों को दंडित किया जाए, उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेजा जाए। दूसरी जो मांग है हमारी उस क्रिमिनल रिट पिटीशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, वो ये है कि ये जितने भी ठगी प्रकरण देश भर में अब तक हुए हैं या हो रहे हैं, उन तमाम ठगी प्रकरणों में पार्लियामेंट द्वारा पास अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के प्रोविजंस को लागू किया जाए, ताकि जितने भी ठगी पीड़ित हैं, चाहे वो फ्यूचर मेकर के हों, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के हों, बाइक बोट के हों, हेलो टैक्सी के हों, टॉप राइड के हों, गो बाइक के हों, गोवे के हों, हेलो राइड के हों, ब्लू फॉक्स मोशन के हों, एवरग्रीन के हों, एनएमएम के हों, हमारी सवारी के हों, अपनी सवारी के हों, हमारा वाहन के हों, इन तमाम ठगी पीड़ितों को एक निश्चित समय सीमा के अंदर न्याय मिले, उनका डूबा हुआ पैसा वापस मिले। इसके लिए हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये मांग भी की है कि वो सरकार को निर्देश दें कि वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करे, स्पेशल कोर्ट्स का गठन करे, स्पेशल अथॉरिटीज का गठन करे और तमाम ठगी पीड़ितों के मामलात को इन स्पेशल कोर्ट्स में चलवाकर उनका पैसा उन्हें तुरंत में ब्याज में जुर्माने के वापस करे।
ये दो कानूनी बात थी, अपडेट थी जो आपको बताना जरूरी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग फोन कॉल्स के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा ये पूछते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि साहब क्या अपडेट है, क्या चल रहा है। तो ये दो मामले आपके जो है सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे हैं, यही अपडेट हैं। इसके अलावा साथियों, मैं आपको इन स्कैम्स के विषय में विस्तार से ये बताना चाहता हूं कि बाइक बोट ठगी प्रकरण में हमारे देश के 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को ठगा गया है। उनकी मेहनत की कमाई को ही नहीं लूटा गया है, बल्कि उनके शरीर के रक्त को निकाल करके भी ठगों ने खुले बाजार में बेच दिया है। वो भी थोड़ा मोड़ा रक्त नहीं, 62,100 यूनिट रक्त सैनिकों के, किसानों के, जवानों के शरीरों से निकाला गया फर्जी रक्तदान कैंप लगा करके, और उस रक्त को बेच दिया गया खुले बाजार में ठगों के द्वारा। और ये तमाम बातें मैंने बार बार प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को, वित्त मंत्री को, सीबीआई को, सेबी को, सीवीसी को, सीएम को, सबको बताई, लेकिन किसी ने भी इन पर अभी तक गंभीरतापूर्वक संज्ञान नहीं लिया है, जिस वजह से ये लगता है, संदेह होता है कि इन स्कैम्स में सरकार की भूमिका भी कोई पाक साफ नहीं है, सरकार की भूमिका भी संदिग्ध है। सरकार के बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, संलिप्त रहे हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को भी पता है कि मोदी सरकार के 2-3 वरिष्ठ मंत्री, कई मंत्रियों के पुत्र पुत्री, उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भाई आनंद, उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम आदित्यनाथ योगी, छत्तीसगढ़ के उस वक्त के सीएम और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, केंद्र सरकार के मंत्री नितिन गडकरी, आईपीएस राम कुमार जो उस वक्त आईजी मेरठ हुआ करते थे, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी संजय सिंह, और बहुत सारे नाम हैं, डिप्टी सेक्रेटरी डिफेंस एके तिवारी, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं बड़े बड़े लोगों के, जो बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम में संलिप्त रहे हैं। और इन तमाम बड़े लोगों का संरक्षण पाकर ठगों ने हमारे देश के उन सैनिकों के साथ ठगी कर ली जो सैनिक देश की सीमाओं पर तैनात हैं, देश की सुरक्षा में तैनात हैं। और इस ठगी प्रकरण के कारण हमारे देश के हजारों सैनिकों ने आत्महत्या कर ली, हजारों आत्महत्या के मुंह में जाने वाले हैं, लेकिन इस सरकार के कानों पर अभी तक जूं नहीं रेंग रही। ये इन केसेस को सीबीआई के हवाले नहीं कर रही, न इनमें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के प्रोविजन लागू कर रही, बल्कि उल्टा कर रही है सरकार। होना तो ये चाहिए था कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के इन स्कैम्स का स्पीडी ट्रायल कराते और एक तय समय सीमा के अंदर लोगों को न्याय दिलाते, उनका पैसा वापस कराते। लेकिन दोस्तों, बहुत दुखद पहलू है कि ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, उसमें मदद करने की बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री और ईओडब्ल्यू और अन्य एजेंसीज, उसमें उनको मदद करनी चाहिए थी हमारी, कि हम स्वयं सुप्रीम कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए। उन्होंने मदद ना करने की बजाय हमारे काम में अड़ंगा डाला और अभी तक रिप्लाई तक फाइल नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में मामले को लिस्टेड होने तक नहीं दे रही सरकार। चूंकि सरकार में बैठे लोग जानते हैं, सरकार जानती है कि यदि ये मामले खुले, इनकी सार्वजनिक जांच पड़ताल हुई, ये सीबीआई के हवाले हुए, तो ये सरकार नंगी हो जाएगी, इस सरकार की पोल खुल जाएगी और हो सकता है ये सरकार गिर ही जाए। क्यों गिर जाएगी? इसलिए गिर जाएगी चूंकि विश्व इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ कि किसी देश में ठग इतने ताकतवर हो जाएं कि वो देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों का खून निकाल करके खुले बाजार में बेच दें और थोड़े मोड़े नहीं 2 लाख सैनिकों से 42,000 करोड़ रुपए की ठगी कर लें। लाखों किसानों को, लाखों बुजुर्ग पेंशनरों को, लाखों मजदूरों को, लाखों छोटे मोटे दुकानदारों को मौत के मुंह में धकेल दें। ऐसा विश्व इतिहास में, विश्व के किसी भी देश में ऐसा जघन्य शर्मनाक कांड कभी नहीं हुआ जो ये अगस्त 2017 से लेकर 2019 तक देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे हुए नोएडा क्षेत्र में हुआ, जिसका राष्ट्रव्यापी रूप था।
पूरे देश भर में, पूरे देश की सीमाओं पर तैनात तमाम सैनिकों को, बीएसएफ के लोगों को, सीआईएसएफ के लोगों को, आईटीबीपी के लोगों को चीट कर लिया गया। यहां तक कि जिन लोगों की ड्यूटी गृह मंत्रालय में है, पीएमओ में है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो लगे हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में तैनात हैं, जो हाई कोर्ट में तैनात हैं, उन लोगों को भी ठग लिया गया और सरकार मौन रह गई। ऐसी सरकार का जब भेद खुलेगा, उसके रहस्य उजागर होंगे, उसकी चोरी उजागर होगी, तो दुनिया थू थू करेगी। और अगर सरकार में बैठे हुए लोग शर्मदार हुए तो उनको स्वयं इस्तीफा देना पड़ेगा, और बेशर्म हुए तो उन्हें कानून के डंडे से जेल भिजवाया जाएगा। क्योंकि कानून किसी की पपौती नहीं है दोस्तों, सरकार किसी की भी हो, कानून को बहुत लंबे समय तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता। बहुत समय तक जजों को लोया बनाने का भय नहीं दिखाया जा सकता। बहुत लंबे समय तक आप देशभक्तों की आवाज को दबा नहीं सकते। आप सत्य की आवाज को, न्याय की पुकार को बहुत लंबे समय तक नहीं दबा सकते, किसी सेना के बल से, न किसी पुलिस के बल से, न किसी सांप्रदायिक उन्माद के बल से, न किसी जातीय विद्वेष की भावना से। ये सब चीजें पलटी जाएंगी। एक दिन वो आएगा जब सत्य और न्याय की आवाज गूंजेगी और उस आवाज के समक्ष सत्ता की ये जो ताकत है, जो अहंकार है सत्ता का, ये चूर चूर हो जाएगा और ये कहीं ढूंढे भी नजर नहीं आएंगे। इन्हें धूल धूसरित कर देगी वो सत्य और न्याय की आवाज, वो कानून की लाठी। दोस्तों, इन ठग कंपनियों के नाम देखिए। किसी का नाम गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर लिमिटेड, गर्वित, गर्व करने के योग्य। एक ने राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, राधा माधव जो ईश्वर का नाम है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है राधा माधव, उनके नाम का इस्तेमाल करके 50 लाख लोगों के साथ चीटिंग की। ऐसे अच्छे अच्छे नाम इन लोगों ने चुने। किसी ने राधा माधव, किसी ने गर्वित, एक ने तो फ्यूचर मेकर रख दिया। यानी फ्यूचर मेकर का मतलब आपके भविष्य का निर्माण करने वाला। और उसने क्या निर्माण किया आपके भविष्य का? फ्यूचर मेकर वाले ने लाखों बेरोजगार युवाओं से, शिक्षित युवाओं से, लाखों किसानों से, लाखों जो है प्रोफेशनल से, उनकी मेहनत की कमाई को हड़प लिया उसने, उनका जीवन छीन लिया, तबाह कर दिया, आत्महत्या करने लोग लगे। और सरकार आज तक इन तमाम स्कैम्स पर कोई गंभीरता पूर्वक खुली सार्वजनिक जांच पड़ताल नहीं करवा रही। ये बहुत शर्म का, दुख का पहलू है। बल्कि सरकार इन तमाम स्कैम्स को दबाने का प्रयास कर रही है। इन तमाम स्कैम्स में ठगों ने खुलकर प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल किया, खुलकर प्रधानमंत्री की तमाम स्कीम्स का नाम लिया। और फिर भी अगर तुम ईमानदार हो, सरकार ईमानदार है, राष्ट्रवादी है, तो फिर ये सरकार इन ठगों के खिलाफ कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं ले रही? सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है। बहुत सारे विक्टिम्स को भी दोस्तों, चूंकि आपकी आस्था इस सरकार के प्रति है, आपको ऐसा लगता होगा कि ये ईमानदार लोग हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये ईमानदार नहीं है। ये पूरे खानदानी चोर हैं, खानदानी ठग हैं, बहुत पुराने ठग हैं। ये इन्होंने हमेशा ठगी की है, ठगों का साथ दिया है। कोई पूर्वज हमारे बेवकूफ नहीं थे जो इनको इतने लंबे समय तक सत्ता से दूर रखा। आपके पूर्वज भी बेवकूफ नहीं थे जिन्होंने आपको जन्म दिया है, पैदा किया है। वो समझदार से, आपसे ज्यादा अच्छा भला बुरा देश का सोचते थे। इन नालायकों ने, इन ठगों ने, इन चोरों ने, इन बदमाशों ने आज पूरे देश को खोखला कर दिया है, देश की सेना को खोखला कर दिया है, हमारे लाखों सैनिकों को मौत के मुंह में धकेल दिया है इन्होंने। कहीं फ्यूचर मेकर के नाम पर, कहीं राधा माधव के नाम पर, कहीं गर्वित के नाम पर, कहीं हेलो के, कहीं टॉप राइड के, कहीं साइंस सिटी के, कहीं जो है एवरग्रीन के, कहीं एनएमएम के, कहीं हमारी सवारी, कहीं हमारा वाहन, कहीं इन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया, कहीं सेना का इस्तेमाल किया, कहीं किसी चीज का इस्तेमाल किया। और इस तरह से आप सब लोग को विभाजित करके, टुकड़ों में बांट बांट करके इन्होंने पूरे देश को लूट लिया है। 10 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ित हैं इस वक्त देश में दोस्तों। और इन 10 करोड़ ठगी पीड़ितों के घरों की हालत क्या है, ये आप सब बेहतर जानते हैं। ये स्थिति है कि आप अपने परिवार में भी बता नहीं सकते लाखों लोग तो कि मेरे साथ इस तरह की कोई ठगी हो गई है। दोस्तों, इनसे मुक्त होने का, इस तनाव से, इस भय से, इस चिंता से
जो आपको दिन और रात सता रही है कि कब बैंक वाले आ जाएंगे, कब क्रेडिट कार्ड वाले आ जाएंगे, कब कर्ज मांगने वाला आ जाएगा, कब पड़ोसी आ जाएगा, कब रिश्तेदार आ जाएगा, कब परिवार का मेंबर पैसे वापस मांगने लगेगा और कब मुझे फांसी का फंदा गले में लगा करके मौत को गले लगाना पड़ेगा। इस भय से, इस चिंता से, इस दुख से अगर आपको बाहर आना है तो दोस्तों एक ही मार्ग है, आप सब लोग संगठित हों, एकता बनाएं, अपनी यूनियन बनाएं। अपनी यूनियन नहीं बना सकते तो ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से जुड़ें। और जो हमारा अभियान है ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण का, उससे आप जुड़िए। 16 तारीख को, ये जो आने वाली 16 अगस्त है, परसों सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप सब एक साथ मिलकर ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर एक बड़ा हल्ला बोल दो इन ठगों के खिलाफ। हे राम जो हमारा हैशटैग है उसको इतना प्रसारित, इतना सर्कुलेट कर दो कि हमारा देश ही नहीं सारी दुनिया जान जाए कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किस तरह से सरकारी संरक्षण में ठगों ने हिंदुस्तान की सेना को, हिंदुस्तान के किसानों को, हिंदुस्तान के मजदूरों को, हिंदुस्तान के युवाओं को, हिंदुस्तान के बुजुर्ग पेंशनर्स को, हिंदुस्तान के छोटे मोटे दुकानदारों को, हिंदुस्तान के ऑफिसर्स को, हिंदुस्तान के एडवोकेट्स को, हिंदुस्तान के पत्रकारों को ठग लिया है। दोस्तों ये जो मुख्य धारा का मीडिया है ये पूरी तरह से बिका हुआ मीडिया है, व्यापारियों का मीडिया है, ठगों का मीडिया है। आप इसके भरोसे बैठे रहेंगे तो आपको न्याय मिलने में बहुत देर हो जाएगी। न्याय तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं मिलेगा, न्याय अवश्य मिलेगा। न्याय को दुनिया की कोई शक्ति कभी रोक ही नहीं सकती। लेकिन दोस्तों देर से मिला न्याय भी कोई न्याय नहीं होता, वो अन्याय जैसा ही होता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपको जल्दी से जल्दी न्याय मिले तो तमाम लोग मेरी इस अपील पर ध्यान दें, हमारे इस अभियान से जुड़ें और 16 तारीख को जो ट्वीट्स, जो पोस्ट्स हम बनाएंगे उनको रीट्वीट करें, ट्वीट करें, शेयर करें। हमारे जो ट्विटर हैंडल का नाम है वो युगांतर न्यूज के नाम से है, उस पर आप सबको जुड़ना है। और फेसबुक पर आपको मदनलाल आजाद नाम की जो आईडी है मेरी, उसको फॉलो करना है। और जो हमारी को होस्ट हैं ट्विटर पर मीना मलविका जी, उनकी जो ट्विटर पर आईडी है मीना RMCL के नाम से, उस पर आपको जाना है। दिनेश जी हैं हमारे फ्यूचर मेकर से, उनको फॉलो करना है। और साइंस सिटी से हमारे कई साथी हैं, सबके नाम जब आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे ट्विटर पे बड़ी आसानी से। सबके ना भी करना चाहें तो केवल हे राम जो हमारा हैशटैग है उसको आप सर्च कर लेंगे हिंदी या अंग्रेजी में, तो तमाम साथियों के ट्विटर हैंडल्स आपको ट्विटर पे मिल जाएंगे। आप सबको उन्हें फॉलो करना है, उनके ट्वीट्स को रिट्वीट करना है और उस पर नए नए ट्वीट्स आप सबको करने हैं। यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है युगांतर न्यूज, वहां भी आपको सबको जाना है, उसको सब्सक्राइब करना है और इस क्रांति को, इस परिवर्तन को, अपनी इस लड़ाई को एक सूचना विस्फोट का रूप देना है, ताकि ठग साम्राज्य और ठगों को बचाने वाले बेईमान ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स आपके कदमों में आ जाएं और आपकी न्याय की मांग को ये ठुकरा ना सकें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।